मतलब मैंने शायद तक 12-12 घंटे कंटिन्यूअस कोडिंग किए उस टाइम पर। एक प्रॉब्लम रहती है कि टीयर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास स्किल्स भी होती है, तब भी यूजुअली दे से कि हम अप्लाई करते हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। इनफैक्ट ऑफ कैंपस में तो आई थिंक अच्छे कॉलेजेस वालों को भी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है? आपने कोल्ड ईमेल वर्ड का यूज किया था पहले, तो और इसके थ्रू कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं? मतलब बहुत आराम है रिमोट जॉब में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। So, hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about remote jobs. Remote job क्या होती है यार? Remote job होती है कि कंपनी आपकी कहीं और है, मे बी यूएस में, यूके में है, और आप यहाँ पे बैठ के वो जॉब कर रहे हैं घर से ही जनरली, राइट? तो क्या होती है रिमोट जॉब्स, और क्या ये एक कितना हाई पेइंग होती हैं, स्पेशली अगर आप एक टीयर 3 कॉलेज से हैं या फिर आप एक ऐसे कॉलेज से हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, तो वहां से कैसे आप क्रैक कर सकते हैं एक रिमोट जॉब? कहाँ आपको अप्लाई करना है, क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। ए से लेके जेड तक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होने वाला है, एंड पूरा एंड तक जरूर देखेगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इतनी बढ़िया वीडियोस बना रही हूँ मैं, यूजफुल। और अब तो मतलब मैं ऑलमोस्ट हर वीक में ट्राई कर रही हूँ वीडियोस बनाने का, राइट? तो आप चैनल खोल के देख लो, अगर आपको लगे कि फालतू कंटेंट है तो बंद कर देना, मत सब्सक्राइब करना, इनफैक्ट वीडियो भी मत देखना। लेकिन एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. So, first of all, Sheetal, please introduce yourself. Hello everyone, I am Sheetal and currently I am working as an SD1 at Tala. I did my graduation from Ujjain Engineering College. I hope किसी ने नाम सुना हो और ये आपकी ऑडियंस में से। मैं सेकेंड ईयर से ऑलमोस्ट इंटर्नशिप्स कर रही हूँ, सो आई होप ये वाला पॉडकास्ट आप सबके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इंसाइटफुल रहे। आपकी अभी करंट जॉब जो है वो रिमोट जॉब है, राइट? या इट्स अ रिमोट जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपने अपने कॉलेज से, जिसका शायद नाम भी नहीं सुना लोगों ने, वहां से आपने 3 इंटर्नशिप्स क्रैक करी, एंड देन फिर उनमें से एक इंटर्नशिप से आपको पीपीओ मिलके अभी आप जो करंट आपकी कंपनी है, तो क्या आपका वो जर्नी रहा था? एक बार आप थोड़ा बताइए। यस, सो सबसे पहले तो लाइक मैं बहुत जब मेरा 4 साल निकल गया और जब मैंने सब चालू किया तो मुझे सच में बहुत ऐसे ग्रेटफुल फील होता है कि मैं उस कॉलेज में थी, बिकॉज नो 75% वाला क्राइटेरिया एंड काफी मतलब फैकल्टीज वगैरह भी काफी सपोर्टिंग थी। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैंने ड्रॉप लिया था जेई प्रिपरेशंस के लिए, एंड उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना था, मुझे प्राइवेट में नहीं जाना था, क्योंकि ऐसा था कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर प्राइवेट में जा रही हूँ तो फिर कुछ नहीं रिजल्ट निकला ओवरऑल। तो फिर मैंने इसलिए वो कॉलेज चूज किया था। मुझे इनिशियल में पता था कि यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स नहीं होता है और बिल्कुल जीरो है, मतलब जो भी करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा, एंड दे वर वेरी वोकल अबाउट इट ऑल्सो। सो उनकी तरफ से ऐसे कुछ मिसगाइडेंस नहीं था। तो फिर मैंने ले लिया कॉलेज एंड ले तो लिया था काफी उसमें कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया है, मैं देख लूंगी। बट इनिशियल 3 मंथ्स बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेसिंग थे और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करते क्या है। मैं तो कंप्यूटर साइंस ले लिया है, अब जो वो पढ़ा रहे हैं वो तो मैं पढ़ रही हूँ, पर उसके अलावा और क्या करना होता है। तो ऐसे ही एक रेंडम फ्रेंड, ऐसे ही बात कर रही थी किसी फ्रेंड से जो ऑलरेडी मुझसे 1 साल सीनियर था, तो उसने मुझे बोला कि यू शुड स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज और लैंग्वेजेस और ये सब। ही सजेस्टेड मी कि मुझे कोई क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए लैंग्वेजेस सीखने के लिए, तो मैंने कर लिया। बिकॉज मुझे उस वक्त ऐसा था कि बस जो बता रहे हैं मुझे करना है, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, ये मुझे पता ही था। तो उन्होंने जैसा बोला फिर मैंने ज्वाइन किया। देन मैंने वहां पर C++, सी, जावा वगैरह सब सीखा वहां पर। और फिर कोविड आ गया, मतलब दिसंबर के आसपास, मतलब मार्च में ऑलमोस्ट वो बंद हो गया था। एंड फिर मैंने खुद से वहां, मतलब जो कोविड टाइम बोल सकते हैं ना, वो मेरे लिए मतलब मैंने सारा जो मेहनत बोल सकते हैं पूरा उसी दौरान किया, क्योंकि काफी कुछ नॉलेज हो मिल गया था कि ऐसा होता है। लिंक्डइन का भी मुझे ऐसे ही थ्रू किसी के पता पड़ा, तो अकाउंट वगैरह बनाया और एक्टिवली यूज करना चालू किया। एंड उसके बाद जब कोविड आया तो मैं घर में ऑलमोस्ट, मतलब मैंने शायद तक 12-12 घंटे कंटिन्यूस कोडिंग किए उस टाइम पर। मैं लिटरली मतलब सुबह से लेकर रात कब हो जाती थी, इवन मेरे पेरेंट्स भी ऐसे बोल रहे थे कि बच्चे मजे कर रहे हैं और तुम दिन भर ऐसे काम करती रहती हो, व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रही हो ऐसा भी। तो मैं बताती थी कि नहीं मैं वेबसाइट्स बना रही हूँ, मैंने मेरे पापा के बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। मैंने भी वेब डेवलपमेंट से शुरू किया था, वो सबकी जर्नी बेसिक से ही शुरू होती है, मेरी भी वैसी ही शुरू हुई थी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सीखा, और मुझे जावा वगैरह ऑलरेडी आता ही था पहले, तो उसमें भी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट काफी किया मैंने दूसरे दोस्तों के साथ ड्यूरिंग कोविड। एंड फिर उसके बाद मैंने कोल्ड ईमेल किया था मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए।
इंदौर के एक स्टार्टअप है, तो लिंक्डइन पे मुझे पता पड़ा था कि वो उनका मतलब इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, तो मैंने उनके रिक्रूटर को कोल्ड डीएम किया था एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने जिस तरीके से पूरा लिख के उनको सब बताया था अबाउट माय स्किल्स एंड एवरीथिंग, सो शी कॉल्ड मी एंड देन इंटरव्यू हुआ। एंड एक ही इंटरव्यू हुआ था वो, बिकॉज आई वाज इन सेकेंड ईयर एंड उन लोगों को ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले ही। तो सिर्फ एक ही इंटरव्यू हुआ था और वो मेरा हो गया था क्रैक। देन मैंने वहां पर 6 मंथ्स काम किया, 3 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड था एंड उसके बाद 6 मंथ्स प्रॉपर जैसा इंडस्ट्री वाला काम होता है किया। इन ऑफिस था वो, तो मैं ऑफिस भी जाती थी। इट वॉज लाइक आई वॉज मैनेजिंग माई कॉलेज स्टडीज भी, कॉलेज स्टडीज बोल सकते, ऑनलाइन था तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। बट डेली सुबह मतलब ऑफिस जाना, फिर शाम में ऐसे प्रॉपर टिफिन वगैरह लेके जाना, वो बहुत अच्छा टाइम था। और उस दौरान तो शायद तक ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत बिजी रहती थी, मतलब बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता था सुबह से लेकर रात तक। 10 बजे फाइनली मैं अपना सब कुछ लैपटॉप वगैरह ऐसे बंद करके फिर रिलैक्स करती थी। तो या इस तरीके से सब शुरू हुआ और विथ टाइम चीजें पता पड़ती गई, आगे बढ़ती गई और दैट्स हियर लाइक नाउ आई एम विद यू हियर। अब स्पेशली एक प्रॉब्लम रहती है कि टियर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास स्किल्स भी होती है, तब भी यूजुअली दे से कि हम अप्लाई करते हैं और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। इनफैक्ट ऑफ कैंपस में तो आई थिंक अच्छे कॉलेजेस वालों को भी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो राइट, उसका क्या करना चाहिए कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज, कंपनीज पे अप्लाई कर रहे हो बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कैसे उसके? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है और मैं इसमें सच में बोलना चाहूंगी कि ये सेम मेरे साथ भी हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज नेम या बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। फिर भले मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल कितना अच्छा हो या फिर मैं दूसरे बच्चों से कितना आगे क्यों ना हूँ उस टाइम पर। मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको तो पता ही है कि वुमेन ओरिएंटेड कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और मैंने हर एक स्कॉलरशिप से लेकर हर एक प्रोग्राम में अप्लाई किया है। मुझे सिर्फ डी शॉ का जो डेसिन वाला जो प्रोग्राम होता है उनका, डेसिस करके जो होता है, उसमें इंटरव्यू का चांस मिला था। उसके अलावा मुझे कहीं और चांस भी नहीं मिला था। मुझे पता है कि वो चीज डेफिनेटली मैटर करती है कहीं ना कहीं। बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब उस वक्त जरूर मुझे बुरा लगा था और बहुत सारे से लगता था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बट अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर क्या अपना रिज्यूमे बेटर करना चाहिए, या मतलब इसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के आई थिंक हमको कुछ बेटर करना चाहिए? तो आपने क्या किया कि जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था राइट, तो? आई थिंक किसी चीज के बारे में सिर्फ कंप्लेंट करने के बजाय अगर हम काम कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम सब नहीं बदल सकते, हम खुद का चीजें बदल सकते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे पता था कि यार मैं ये नहीं कर रही हूँ तो और करना पड़ेगा, और इंटर्नशिप्स चाहिए मुझे मेरे रेज्यूमे पे, मुझे और हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मुझे मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये चीजें मुझे क्लियर हो गई थी कि ठीक है, नहीं हो रहा है, इट्स ओके। तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि नहीं हो रहा है तो मतलब ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है, वो मेरा मतलब मुझे ही करना पड़ेगा जो भी था। तो हाँ, मतलब मैंने हर चीज ट्राई किया है ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। ओपन सोर्स में भी पार्टिसिपेट किया, छोटे प्रोग्राम्स में, डेफिनेटली बड़े प्रोग्राम्स में नहीं किया, और मैंने कुछ बहुत ऐसे बड़ा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है कि जिसको लेके मैं वो करूं। बट मैंने हर चीज का एक्सपीरियंस लेने का पूरा ट्राई किया, जितना हो सकता था मैं हर चीज में एक्टिव रहती थी। मतलब मेरे साथ ये चीज मेरी जर्नी में मुझे जो लगती है वो ये है कि मैंने कभी भी खुद को ऐसे पीछे नहीं रखा किसी भी चीज में करने से। मतलब कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार करूंगी पार्टिसिपेट तो सिर्फ जीसॉक में ही करूंगी या किसी और अच्छे प्रोग्राम में ही करूंगी, छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं उस टाइप का अभी भी सोच नहीं रखती हूँ, मुझे जो मिलते जाता है मैं वो सब ट्राई कर। वेयर डू यू फाइंड रिमोट जॉब्स? लेके जैसे रिमोट जॉब्स का एक वो रहता है कि कहाँ से ढूंढे, क्योंकि जनरली जो कंपनीज होती है दे आर नॉट रिमोट। आई थिंक ये भी एक स्किल ही होता है, ये डेफिनेटली एक स्किल है। और मुझे लगता है कि कोई भी आपको ये कितना सिखा दे, आपके हाथ में ऐसे परोस के लाके दे दे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे भी बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स हो गए, या आपको लिंक्डइन को भी अच्छे से यूज करते आना चाहिए, दैट्स ऑल्सो स्किल। और उसमें टाइम लगता है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं प्रेप में बिजी हूँ और मैंने प्रेप बहुत अच्छे से कर लिया है, मैं मुझे तो सबसे बेस्ट जॉब मिलना चाहिए, बट अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें भी दूसरे जो बच्चे वो टाइम दे रहे हो और उनकी जॉब लग रही है, तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा नहीं हो पाया। तो मैं मतलब सेकेंड ईयर से मेरा चालू है ये। मतलब मैंने सेकेंड ईयर से लेकर आई गेस फोर्थ ईयर तक मैंने अप्लाई करना छोड़ा ही नहीं है कभी भी। अ, जितना मुझे दिखता था लिंक्डइन पे हो गया या ट्विटर, जब मैंने 2022 में ज्वाइन किया तब उससे भी, और मल्टीपल वेबसाइट्स लाइक टाला का जो मुझे स्पेसिफिकली मिला वो रिमोट ओके से मिला। इसके अलावा भी वी वर्क रिमोटली है, जो भी वेबसाइट हम सबको पता है, राइट, वी वर्क रिमोटली हो गया,
स्नैप हंट हो गया या रिमोट ओके हो गया और कुवेट हो गया एंड मल्टीपल वेबसाइट जो गूगल पे अवेलेबल है, मैंने सब यूज किया है और सबके थ्रू अप्लाई किया है। एंड इट्स जस्ट लाइक कि आपको अप्लाई तो बहुत करना पड़ेगा। मतलब अभी का जो मार्केट, मतलब मेरे टाइम पे तो ठीक है कि 500 अप्लाई किया है तो 10-20 से कॉल्स आ ही जाएंगे, पर अभी के टाइम पर तो ऐसा है कि अगर तुम टियर 3 से हो या तुम्हारे यहाँ ऑन कैंपस नहीं है और रेज्यूमे भी इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर इंटर्नशिप्स के 2-4 नहीं है उस पे, तो तुम उम्मीद ही मत रखो कि तुमको कॉल आने वाला है अगर तुम 500 से ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे हो तो। कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है? आपने कोल्ड ईमेल वर्ड का यूज किया था पहले, तो और इसके थ्रू कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं? सो कोल्ड ईमेल इज बेसिकली कि हम रिक्रूटर्स को या हायरिंग मैनेजर्स को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू देयर लाइक ईमेल के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं फॉर जॉब और एनी अपॉर्चुनिटी जो वहां पर उनकी कंपनी में ओपन है। सो दैट इज कोल्ड ईमेलिंग, कि हम डायरेक्टली जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई या लिंक्डइन पे इजी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली उनको ईमेल भेज रहे हैं और हम शो कर रहे हैं कि यार हम सीरियस है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसलिए कोल्ड ईमेल करना है। एंड देन मैं टेम्पलेट पे आ जाती हूँ, बिकॉज कोल्ड ईमेल की जब भी बात होती है तो टेम्पलेट प्लीज, पता नहीं क्यों लोग ध्यान नहीं दे रहे अभी भी, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है। बट अगर आप कोल्ड ईमेल लिख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप किस तरीके से लिख रहे हो, आप रीडेबिलिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। अगर आप मतलब मेक श्योर कि 2 या 3 पैराग्राफ्स में हो जाना चाहिए, वो पैराग्राफ्स इन द सेंस कि 2-3 लाइंस, उससे ज्यादा नहीं कि मतलब इतना बड़ा हो जाए कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है कि इतना कौन पढ़ेगा। सो फर्स्ट 2 लाइंस में सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दो, देन आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता दो जो भी इंटर्नशिप्स वगैरह किए, देन स्किल्स के बारे में मेंशन करो और एंड में लाइक नॉर्मल नोट, क्लोजिंग नोट, एंड देन थैंक्स, दैट्स ओके। इसके अलावा अगर जिस जिस पोजीशन के लिए तुमको करना है वो लिंक डाल दो उसके लिए कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, या आप क्यों उसके लिए एलिजिबल हो वो लिख दो। इसके अलावा कुछ बकवास नहीं करनी है ज्यादा, क्योंकि और एक ही पैराग्राफ में भी बिल्कुल सब नहीं डालना है। मैं लिटरली लिंक्डइन पे डीएम्स ही नहीं पढ़ती हूँ जो पूरे एक पैराग्राफ में लिख के भेज देते हैं। ठीक है, तो आप ये कोल्ड ईमेल्स मतलब फाउंडर्स को करते थे या रिक्रूटर्स को करते थे? तो वो किसको करते थे आप ईमेल्स, और ये ईमेल्स मिलते कहाँ से हैं जो किसको करना है या कांटेक्ट कि इसको भेजना या है? जब मैं वेल फाउंड पे करती थी ना, तो वेल फाउंड पे तो मुझे मिल जाता था। मतलब मैंने ज्यादातर जो कोल्ड ईमेलिंग की ना वो वेल फाउंड के फाउंडर्स और उनको ही की है। इसके अलावा लिंक्डइन से मुझे जरूर मिल जाता था, जो भी कंपनीज मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के लाती थी कि जो मतलब मतलब अच्छे स्टार्टअप्स हैं यूके यूएस बेस्ड है ऐसे, तो उनके फाउंडर्स या को फाउंडर्स को मैंने किया और मुझे रिप्लाई भी मिला है। पर वो रिप्लाई तुमको तभी मिलेगा जब तुम काम की बात उसमें लिखोगे। बहुत से लोगों का ये कंप्लेंट होता है कि रिप्लाईज ही नहीं आते, हम किए जा रहे हैं, तो समथिंग वहां पे कुछ ना कुछ गलत है, तो तुम फिगर आउट करो क्या गलत है। एंड देन मैं मुझे ईमेल्स बेसिकली लिंक्डइन और इन वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाते थे। मैंने कोई स्पेशल टूल यूज नहीं किया कभी भी ईमेल्स के लिए। ऑल्सो स्पेशल टूल्स भी होते हैं जिससे आप ईमेल्स निकाल सकते हैं, मतलब आप कंपनी का नाम डालोगे वो आपको 2-4 ईमेल्स दे देगा उस कंपनी के। बट आई एम नॉट श्योर वो करना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे रैंडम लोग को ईमेल भेजने से शायद इतना राइट, सही। नो, लाइक डेफिनेटली मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ, स्पैम प्लीज मत करो। आई नो कि सब लोग तुम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कोल्ड ईमेलिंग और इन सब के बारे में, पर भेजने से पहले 2 बार सोच लो कि किसको भेज रहे हो और क्यों भेज रहे हो, और जो उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो तुम्हारे पास है भी या नहीं है। तो प्लीज किसी और का टाइम वेस्ट और खुद का टाइम वेस्ट मत करो। भेजने से पहले प्लीज 10 बार सोच लो किसको भेज रहे हो। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक। सो नेक्स्ट कमिंग टू जो आपकी अभी करंट कंपनी है टाला, उसमें आपका कैसे हायरिंग हुई थी? आई थिंक आपने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, फिर आपको फुल टाइम जॉब मिली थी, तो व्हाट वाज द हायरिंग प्रोसेस? ओके, सो मेरा इंटर्न के लिए इंटरव्यू हुआ था और 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड डेफिनेटली डीएसए था। एक इजी एक मीडियम क्वेश्चन था, और हो गया था मुझसे उस वक्त तक, तो इतनी प्रिपेयर्ड थी मैं। एंड देन सेकंड राउंड जो था उसमें उन्होंने मुझसे लो कोड करवाया था। मतलब प्रॉपर ऐसे जो मशीन कोडिंग बोलते हैं ना, मतलब सिस्टम डिजाइन को बच्चे ऐसे बहुत इंटर्नशिप के टाइम पे हवा में लेते हैं। मैंने भी लिया था, पर फिर पता पड़ गया कि कितना वो लोग ध्यान देते हैं, और वो मुझसे प्रॉपरली पूछ रहे थे कि मैं किस तरीके से मतलब हर चीज नोटिस हो रही थी कि वेरिएबल्स के नेम कैसे दे रही हूँ, या कोडिंग स्टाइल का पैटर्न क्या है, ब्रैकेट और उसके बीच में स्पेस है या नहीं है। तो एवरी मतलब हर चीज एकदम माइन्यूटली नोटिस हुई है वहां पर। तो जो भी ऐसे लिखते हैं ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कोड कोर्सेज पे तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर वेरिएबल्स के नेम आज भी एक्स, ट्रिपल एक्स, डबल एक्स दे रहे हैं।
तो वो तुमको वहां पर बहुत भारी पड़ जाएगा उस वक्त। तो अभी से अच्छी कोड लिखने की आदत डालनी चाहिए, और स्पेशली गैप्स मतलब स्पेसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। वो मैंने सीख लिया है इतने टाइम में। ये वाला राउंड होने के बाद मेरा जो मैनेजर के साथ हुआ था, एचआर के साथ मेरा पहले हो गया था फर्स्ट में ही, और उन्होंने सब बात बात कर दी थी। फिर उसके बाद ये 2 टेक्निकल हुए थे, और फिर बाद में ऐसे नॉर्मल टीम के साथ हुआ था सारा कॉन्वर्जेशन कि क्या रहेगा क्या नहीं, काइंड ऑफ। और फिर इंटर्नशिप खत्म हुआ, एंड देन इंटर्नशिप के जस्ट सेकंड डे से ही मेरा फुल टाइम चालू हो गया था। ठीक है, सो इंटर्नशिप में आपने काम अच्छा किया, उसके बेसिस पे दे गिव यू द फुल टाइम जॉब। यस यस यस। आई थिंक वन थिंग जो आपकी जर्नी से मेरे को रियलाइज हुई है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली आपने उसका बेस्ट यूज किया, मतलब आपने उसको जाने नहीं दिया कि जैसे राइट, मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ। सो अब आप रिमोट जॉब में काम कर रहे हो, आई थिंक आपको कुछ काफी टाइम हो गया, मतलब इंटर्नशिप फिर फुल टाइम, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब रिमोट जॉब आप प्रेफर करते हो या आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल ऑफिस वाली जॉब करनी चाहिए, आपने दोनों कर रखे, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट जॉब? आई वुड से बहुत मूड पे भी कभी कभी डिपेंड हो जाता है। सैटरडे संडे मुझे डेफिनेटली फील होता है मुझे बैंगलोर में होना चाहिए था या गुड़गांव में होना चाहिए था, पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक मुझे रिमोट जॉब बहुत ऑसम लगती है। मुझे लगता है हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है यार, मतलब बहुत आराम है रिमोट जॉब में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड टचवुड मुझे मेरी टीम, मुझे जो भी काम मिल रहा है वो सब बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल मेरे लिए तो अच्छा हो गया। बट डेफिनेटली सैटरडे संडे तो इतना ज्यादा लोनलीनेस वाले जोन में चले जाते हैं कि यार क्या करे। और मतलब मुझे ऐसे मीटअप्स हैकाथॉन्स का बहुत शौक है, मतलब मैं जाती हूँ, मुझे मौका मिलता है तो। और मैं देखती रहती हूँ ट्विटर पर भी कि लोग सैटरडे संडे तब मिल रहे हैं, मीटअप्स कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो हम मेरे लिए बहुत ऐसे वो फोमो हो जाता है, तो वहां फील होता है। और आई थिंक एक और जो थोड़ा प्रो मुझे लगता है ऑफिस जाके कि किसी से भी जाके ऐसे पूछ सकते हो आप डायरेक्टली कि हाँ ये मुझे। राइट, ये चीज पे मैं सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करना चाहूंगी। इवन मेरे इंटर्नशिप के फर्स्ट डे से लेकर आज तक, मतलब आप भूल जाओ कि आपको हेल्प मिलेगी जब आपको हेल्प चाहिए, और जब तक सामने वाला हेल्प करने आएगा आप ऑलरेडी वो सॉल्व कर चुके होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिमोट जॉब है ना, आपको सेल्फ लर्नर बहुत अच्छा बना देता है। मतलब आपको आदत हो जाती है खुद का काम खुद करने की। हाँ, जब बहुत ज्यादा हो जाता है कि हाँ कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तब जाके वो फ्रस्ट्रेट होके नहीं कि हडल पर आओ और सॉल्व करो। अदरवाइज तो वो एक आदत बन जाती है कि नहीं खुद की चीज खुद ही करनी है। तो ये मुझे बेस्ट लगा है रिमोट जॉब के इसमें कि आप चीजें खुद से करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। ठीक है, ठीक है। सो अभी तो मतलब जैसे मेरे साथ कभी-कभी होता है कि ऑफिस में कुछ चीज़ है जो मैं अभी 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली आप जाके पूछ सकते हो कि साइड में इंजीनियर बैठा, आप पूछ सकते हो। बट लाइक आपने ये फेस किया होगा कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा, आप मैसेज लिखने में आप 2 बार सोचते हो, पता है कि यार मैं खुद से कर सकती होंगी, और फिर क्या पता मतलब सामने वाला बिजी है या मैं खुद ही कर लेती हूँ टाइप्स। पर अगर कोई पास में होता है ना, तो आप 2 बार सोचते नहीं हो उनसे जाने के लिए। आप बोलते हो यार 1 घंटा हो गया, मैं तो जा रही हूँ, अब पूछ रही हूँ। पर इधर क्या है कि 5 घंटे भी खुद ट्राई करोगे ना, उसके बाद सोचोगे अब मैसेज कर देती हूँ। अब हुँ, मेरा ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि आदत है सबको, सब रिमोट में जॉब मतलब रिमोट ही वर्क कर रहे हैं, तो वो 10-15 मिनट हो जाता है, आधी घंटा हो जाता है। पर ये बहुत अच्छा है रिमोट जॉब का, मुझे ये फायदा लगता है कि खुद से सब करना सीख जाओगे। तो ये आपने अपनी जर्नी बताई, बट व्हाट डू यू थिंक अगर कोई एक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है जिसका कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मतलब रोड मैप वर्ड एक सही नहीं है यूज करना, बट फिर भी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर से ही, ताकि आप आगे चल के एक अच्छी जॉब ले सकते हो या फिर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो? आई वुड से फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, और पता करना चाहिए कि एक्चुअल में तुमको जो सीएस कोर सीएस है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्पेस है, वो तुमको पसंद भी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो भेड़ चाल में आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक है आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया, इंजीनियर बनने का सोच लिया, दैट्स कम्प्लीटली ओके। यहाँ पर भी बहुत सारे फील्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो, कुछ और चालू कर सकते हो, बहुत सारे लोग मार्केटिंग में भी चले जाते हैं इंजीनियर बनने के बाद। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करने में देना चाहिए, हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, फिर वो वेब डेवलपमेंट हो, जावा रिलेटेड हो, पाइथन रिलेटेड हो, हर चीज थोड़ा थोड़ा पता करो, जानो सबके बारे में। और जो तुमको सच में अच्छी लग रही है ना कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यूआई यूएक्स हो सकता है, तुमको वो पसंद आ सकता है, तो सब कुछ ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि जितने भी मतलब इवेंट्स होते हैं, टेक रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड करो, ताकि तुमको हर फील्ड का नॉलेज मिले कि ये चीज ऐसी होती है। फिर जो तुमको पसंद आ रहा है वो सेकंड सेमेस्टर से उस चीज को चालू करो। मैं तो ये भी शायद तक नहीं बोलूंगी कि मतलब
जस्ट फर्स्ट डे से ही आओ, मतलब कंप्यूटर साइंस ले लिया तो बस बीएसए चालू कर दो फर्स्ट डे से। शायद तक मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसे सोचती थी कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम से फर्स्ट डे से चालू कर देती तो बहुत आगे होती, पर अब ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहिए, लिंक्डइन को एकदम छान लेना चाहिए, ट्विटर को छान लेना चाहिए, बहुत एक्टिव रहना चाहिए क्वेश्चंस पूछने में, मतलब जितने क्वेश्चंस पूछोगे तुम्हारा फायदा होगा। एंड देन सेकंड सेमेस्टर से एकदम एक्टिवली जो भी चीज तुमको थोड़ी थोड़ी पसंद आई है उस पर काम करना चालू करना चाहिए, ये मेरा मानना है अब। तो फर्स्ट ईयर में ये करना चाहिए, एंड देन सेकेंड ईयर में जो चूज कर लिया है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में उसको कंटिन्यू करो, और उसमें कोशिश करो कि तुम मतलब बेस्ट तो नहीं बन पाओगे एकदम से, 4 साल में कोई भी किसी चीज में बेस्ट नहीं बन सकता है, बट उसमें खुद को एकदम ऊपर ले जाओ, एवरेज लोगों से ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई करो। एंड उसके बाद प्लीज इंटर्नशिप्स करो, तुम कोई से भी कॉलेज से हो, टियर 3 से हो, 4 से हो या बड़े कॉलेज से हो, मुझे लगता है सबको इंटर्नशिप करना चाहिए, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब में तुमको इतना हेल्प करने वाला है ना कि मजा आ जाएगा तुमको फिर फुल टाइम में, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बच्चों की तरह काम कर रहा हूँ मैं, एकदम से अच्छा काम मिलेगा। तो इंटर्नशिप्स पे ज्यादा ध्यान दो। और एक चीज ये भी है कि कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थिंक सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती एक भी, और वो बस इधर उधर कोर्सेज लेके बैठे रहते हैं बट करते कुछ नहीं है, तो एक लैंग्वेज एटलीस्ट सीख लो। राइट, हॉप मत करो, इधर से उधर कूदा ऐसे नहीं करना है। जब तुम 3-4 महीने जो वो ले रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सप्लोर करने के, तो उसके बाद ऐसा काम नहीं करना है कि नहीं अब इस पे कूदना है, अब उस पे कूदना है, जो चूज कर रहे हो उसके साथ स्टिक। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ही वही है, वो स्टिक नहीं कर पाते। तो तुम स्टिक करना सीख लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो रिमोट जॉब या इन जनरल कोई भी जॉब के लिए, तो व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स, लाइक अभी आपने से पहले सिर्फ रिमोट वेबसाइट्स की बात करी थी, तो इन जनरल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? लिंक्डइन वगैरह कैसा लगता है आपको? लिंक्डइन मुझे बेस्ट लगता है। आई नो कि कुछ टाइम से लिंक्डइन ऐसी हालत हो चुकी है कि अब स्क्रॉल करने का मन नहीं करता है, बट आई वुड से उसका जॉब्स वाला जो पार्ट है तुम सिर्फ उसको अच्छे से देखो और अच्छे लोगों को अपनी फीड पर रखो, मतलब स्पेशली रिक्रूटर्स या जिन लोगों से तुम्हें मदद मिल रही है। तो लिंक्डइन तो मुझे अभी भी लगता है कि टॉप पर ही आता है मेरे उसमें भी। उसके बाद मतलब इंडीड भी काफी लोगों को हेल्प किया है, मतलब मैंने ज्यादा तो यूज नहीं किया है, ड्यूरिंग सेकंड थर्ड ईयर में यूज किया होगा, उसके बाद तो नहीं, सेकंड ईयर में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, पर मैं पर्सनली सिर्फ लिंक्डइन ज्यादा प्रेफर करती हूँ किसी को भी रीच आउट करने के लिए या फॉर जॉब्स। और लिंक्डइन पे इजी अप्लाई नहीं, आई थिंक प्रॉपर रिज्यूमे वगैरह के साथ अप्लाई करना चाहिए। नो, लाइक इसमें भी एक कैच है, लाइक मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है, स्पेशली यूके और यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स में जो रिमोट हायर करते हैं, वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि सिर्फ इजी अप्लाई करना है आपको, हमारे रिक्रूटर को मतलब हमारी एचआर को कोल्ड ईमेल नहीं करना है। ओके। तो प्लीज वहां पर मतलब पढ़ो पहले लोगों का काम। या तुम जो भी कर रहे हो ना पूरा पढ़ के करो। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रही थी कि उन्होंने चैट जीपीटी से उठा के वो पोस्ट डाल दिया वहां पर वो नाम ही नहीं हटाया है वहां से कि दिस पर्सन, तो वो इतना बेकार लगता है कि यार तुम चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अटेंटिवनेस का है तुम्हारी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर उन्होंने लिखा है कि नहीं अप्रोच करना है तो मत कर, क्योंकि कोई तुम्हारा एप्लीकेशन वहां से सिलेक्ट नहीं हो जाएगा उनका उनको काट के कि इन्होंने ऐसा बोला है तो मैं तो ये नहीं करूंगा। तो जो जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वैसा करो, अगर इजी अप्लाई है तो इजी अप्लाई भी कर दो, दैट वुड बी बेटर। ओके। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, रिमोट जॉब्स के बारे में एक बहुत हाइप रहती है कि इतने इतने आप सीआर करोड़ में कमा सकते हो और पता नहीं क्या क्या, तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द सैलरीज इन जनरल? जैसे अगर मैं कोई फैंग कंपनीज की बात करूं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, तो उसके कंपैरिजन में कैसी सैलरीज रहती हैं रिमोट जॉब्स में? बिल्कुल मेरी करोर्स में नहीं है। मुझे बाकियों का नहीं पता। मेरी बिल्कुल वो वाला नहीं है। सी अच्छा पे कर रहे हैं उसमें बिल्कुल मना नहीं है, अच्छा कंपनसेशन है, सब कुछ बढ़िया है। पर इसमें भी अलग अलग होता है कि जैसे मेरी कंपनी जो है वो इंडिया से ही हायर करती है और इंडिया के उसमें ही पे करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, लाइक मुझे डेटाडॉग या इन सब का पता है, वो यूनिवर्सली पूरा ऐसे सेम पे करती है, लाइक उधर मतलब करोड़ में ही तुमको मिलेगा अगर तुम उन कंपनीज में हो तो आई होप सो तुम लोगों को वो कंपनीज मिले। बट मेरे यहाँ वैसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो या मतलब अगर मैं फैंग से बात करूँ तो थोड़ा मतलब थोड़ा ही कम बैठता होगा, बेस पे की बात कर रही हूँ, सिर्फ बेस पे, तो वो थोड़ा ही कम होता होगा, कम या ऑलमोस्ट इक्वल होता होगा। तो बढ़िया ही है। ऐसे देखा जाए तो घर में भी रहने को मिल जाता है और मतलब अच्छा है सब।
मतलब आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बचते हैं, आपको बैंगलोर में आके फ्लैट रेंट पे नहीं लेना पड़ता, तो वो एक बहुत राइट राइट। मतलब मैं महीने का तुम 5,000 भी मतलब बहुत हो जाएगा, 5,000 मम्मी पापा के साथ भी क्या करोगे? मतलब जिसको अगर बहुत शॉपिंग करना पसंद नहीं है या बहुत ज्यादा हर हर वीकेंड पे, जैसे मैं बाहर नहीं जाती हूँ, तो क्या ही करूँ ना, बाकी टाइम तो किस चीज पे ही खर्चा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत सेविंग्स है, ये तो है। इतना इतना तो हम लोग कैब पे ही खर्च कर देते हैं अगर आप बैंगलोर में रहते तो। इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू शीतल, और काफ़ी फन पॉडकास्ट था और काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई मेरे को, रिमोट जॉब्स के बारे में जो मुझे खुद भी नहीं पता थी। तो डेफिनिटली लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनिटली यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अमीशा। काफी मजा आया आपसे बात करके। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।